हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतिमा वर्मन। तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या चला था? स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन का हमारा एट 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग कंप्लीट हो गया था, टेंडलाइजेशन कंप्लीट हो गया था। ये मॉइस्ट हीट के अंदर आता है। मॉइस्ट हीट के अंदर हमने 3 पढ़ा था। बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में पास्चराइजेशन और इंस्पाइरेशन पढ़ा था, और एट 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग और टेंडलाइजेशन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो अबव 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर आता है ऑटोक्लेविंग, एक ही आता है। तो ऑटोक्लेविंग इज़ द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ये मोस्ट रिलायबल मेथड है स्टरलाइजेशन की। ऑटोक्लेव यूज प्रेशराइज्ड प्रेशर टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर द मोस्ट डिपेंडेबल सिस्टम। तो ये क्या होता है, इसमें स्टीम मतलब भाप का, वही प्रेशराइज्ड स्टीम का यूज़ किया जाता है किसे डिस्ट्रॉय करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और ये काफ़ी डिपेंडेबल सिस्टम होता है। इट यूज़ डिकंटामिनेशन ऑफ लेबोरेटरी वेस्ट। इसका लेबोरेटरी वेस्ट को भी डिकंटामिनेशन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एंड द स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लास वर्ड्स मीडिया एंड रिएजेंट्स। फिर इसके बाद है जनरली द कंडीशन एम्प्लॉयड आर टेम्परेचर अप टू 121 to 134 फॉर 15 to 20 मिनट्स। ये इसका टेम्परेचर होता है नॉर्मल। और अगर हम ये 126 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये टोटल 10 मिनट्स के लिए होता है। फिर यूजेस में हम देखते हैं, इट इज़ यूज टू स्टरलाइज कल्चर मीडियम, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट डेंटल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करने के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को और डिफरेंट डेंटल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए होता है। आल्सो यूज फॉर रबर मटेरियल, ये रबर मटेरियल के लिए भी यूज होता है। ऑटोक्लेविंग आल्सो यूज फॉर बायोकेमिकल वेस्ट। तो हमारा हीट के अंदर मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट दोनों ही कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या है? 2 टाइप ऑफ रेडिएशन आर यूज फॉर स्टरलाइजेशन पर्पस। तो इसके अंदर 2 टाइप आते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है? दिस इंक्लूड गामा रेज, इसमें गामा रेज और एक्सरे का यूज होता है। दे आर वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर, इसमें पेनिट्रेशन पावर जो होती है बहुत हाई होती है, मतलब किसी को भी भेज कर निकल सकता है ये। आर लीथल आर सेल्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। ये क्या होता है? लीथल मतलब घातक होता है बैक्टीरिया की सेल्स के लिए। दे डैमेज द डीएनए बाय वेरियस मैकेनिज्म, और ये काफ़ी मैकेनिज्म के थ्रू क्या करता है, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसे डैमेज करता है। दिस मेथड आल्सो नोन एज कोल्ड स्टरलाइजेशन। तो इस मेथड में क्या होता है, किसी प्रकार की हीट का यूज़ नहीं होता, तो इसे हम कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। फिर आ जाता है रेडिएशन के अंदर सेकंड, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। दिस इंक्लूड इंफ्रारेड, इसमें इंफ्रारेड रेस का यूज़ होता है और यूवी रेस का यूज होता है। दिस रेडिएशन एक्ट बाय डैमेजिंग डीएनए ऑफ सेल, डिनेचर ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन, इनहिबिशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये क्या करता है, सेल को क्या करता है, बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसे क्या करता है, डैमेज करता है। उसके बैक्टीरिया के डीएनए को क्या करता है, डैमेज करता है, और उसके सेल को क्या करता है, डिनेचर करता है, उसके प्रोटीन को भी डिनेचर कर देता है, जिससे क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है डीएनए रेप्लिकेशन नहीं कर पाता और अपने जैसे और बैक्टीरियाज को नहीं बना पाता, जिससे धीरे धीरे सारे बैक्टीरिया वायरस किल हो जाते हैं। फिर आता है इसके बाद वाइब्रेशन। The sound waves are bactericidal or these waves disrupt cell and walls. However, this method is of no particular value in sterilization. साउंड वेव क्या करती हैं, बैक्टीरियासाइडल मतलब कि बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, और ये क्या करती हैं, सेल को और वॉल को क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन इसका इस मेथड का ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। केमिकल, इसके बाद आती है केमिकल मेथड। तो ये वाइब्रेशन कंप्लीट होता है, इसके बाद सेकंड क्या आती है, केमिकल मेथड। तो केमिकल में गैसेस और लिक्विड 2 टाइप का होता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए अब केमिकल मेथड हम सेकंड आने वाली वीडियो में पढ़ें। तो अगर आपको थोड़ी सी नॉलेजेबल लगी हो वीडियो
तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।